अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। आई नो इस मुबारकबाद के लिए मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन रमज़ान के ताल्लुक़ से मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहता हूँ, रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इसी दौरान मैं आपको रमज़ान से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन शॉर्ट्स वीडियो में उनको छोटा समझकर आप नज़रअंदाज ना करें। उन छोटी छोटी क्लिप्स में आपको बहुत बहुत बड़ी बातें पता चलेंगी इंशाल्लाह। तो चलिए रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आज हम लोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो रमज़ान का ये जो मुबारक महीना हमें अता हुआ है, इसके लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना शुक्र अदा कर सकें उतना ही कम है। क्योंकि दोस्तों कितने ही ऐसे लोग हैं जो लास्ट ईयर पिछले रमज़ानों में हमारे साथ थे, लेकिन अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। और हम भी आस पड़ोस में अपने देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, कभी किसी की मौत की खबर आ जाती है, कभी किसी की मौत की खबर आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रमज़ान से कुछ दिन पहले ही फौत हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें ये मुबारक महीना अता फ़रमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं हर तरीके से, और हम रोज़े भी रख सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये रमज़ान का मुबारक महीना मिला और ये माफ़ी तलब करने का महीना मिला, और इसमें हम इबादत करके जन्नत हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। दोस्तों, रमज़ान की फ़जीलत से रिलेटेड मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कबीला था। उस कबीले में दो दोस्त थे। वो दोनों दोस्त गैर मुस्लिम थे, और उन्होंने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर साथ में ही इस्लाम कबूल किया। अब होता क्या है कि दोनों ने साथ में इस्लाम कबूल किया और साथ में इबादत करते थे। अप्रोक्स वो दोनों साथ में ही सेम अमल करते थे। तो होता क्या है कि एक जो शख्स थे, एक जो सहाबा थे, उनमें से एक का इंतकाल, एक की शहादत हो जाती है, यानी कि उन्हें शहादत की मौत मिलती है, वो शहीद हो जाते हैं इस्लाम के रास्ते में। और उसके ठीक 1 साल बाद उनके दूसरे दोस्त की एक नेचुरल डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, अल्लाहु आलम। तो होता क्या है कि तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा ख्वाब देखते हैं कि तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के दरवाजे के बाहर उन दोनों दोस्तों को देखते हैं। तो जन्नत के अंदर से आवाज़ लगाई जाती है। तो जिस शख्स का इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, जिन हज़रात का इंतकाल 1 साल बाद नेचुरल डेथ से हुआ था, उनको पहले जन्नत में बुलाया गया, उनके नाम लिया गया और उन्हें पहले जन्नत में बुलाया गया। और उसके कुछ वक्त बाद दूसरे सहाबा जिन्हें शहादत की मौत मिली थी, जो कि शहीद हुए थे, उन्हें उसके कुछ टाइम बाद बुलाया गया। जबकि ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में एक शहीद का क्या रुतबा है, एक शहादत की मौत का क्या रुतबा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब एक शहीद से पूछेगा, बताएं आपकी ख्वाहिश क्या है, तो एक शहीद ये कहेगा कि अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे फिर से दुनिया में भेजें और मैं फिर से एक मरतबा फिर से इस्लाम के रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा रुतबा है शहादत की मौत का। लेकिन होता क्या है कि आपने ये देखा कि जिन्हें शहादत की मौत मिली थी उन्हें जन्नत में बाद में बुलाया गया, और लेकिन जिनकी जो 1 साल बाद डेथ हुई थी, 1 साल बाद जिनका इंतकाल हुआ था, उन्हें पहले बुलाया गया। तो तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उन्होंने उन्हें सारा वाक़या बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप जो दूसरे शख्स जिनका बाद में इंतकाल हुआ था, क्या आप उनके रमज़ान की इबादत नहीं काउंट करेंगे? जो उन्होंने रमज़ान में जो रोज़े रखे उसे काउंट नहीं करेंगे? सुभान अल्लाह। दोस्तों, इससे पता ये चलता है कि रमज़ान के महीने की कितनी बड़ी फजीलत है हमारे पास, कि हमें रमज़ान का महीना मिलता है। और रमज़ान के महीने की फ़जीलत एक शहादत की मौत से ज़्यादा है। यानी एक शख्स शहादत की मौत मर के जा रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ा रुतबा ये है कि हमें रमज़ान का महीना मिल रहा है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना मिल रहा है। और दोस्तों, ये महीना तो इतना मुबारक महीना, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा महीना है रमज़ान का, कि देखिए सबसे पहले तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह जिसके ऊपर अज़ाब हो रहा होता है उसके अज़ाब बंद कर देता है, और अल्लाह अपनी नेमतें बांटने के लिए हमेशा राज़ी होता है। और जो फ़र्ज़ नमाज़ हम पढ़ते हैं, एक फ़र्ज़ नमाज के बदले हमें 70 फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब मिलता है। और जो हम नफली नमाज अदा करते हैं, एक नफली नमाज के बदले हमें फ़र्ज़ नमाज का सवाब मिलता है। माशा अल्लाह। तो दोस्तों, अगर ये मुबारक महीना भी अगर हम अपने हाथों से छोड़ दें तो क्या ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी? तो दोस्तों, इस महीने को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें।
इसके ताल्लुक़ से अगर जो इस महीने को ज़ाया कर देता है, इसके ताल्लुक़ से भी मैं इंशाल्लाह आपको एक वाक़या, एक हदीस सुनाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर चढ़े। मिंबर पर चढ़ते हुए पहली सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तब आपने कहा आमीन। और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद खुतबा ख़त्म हो गया तो सारे सहाबा कंफ्यूज थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये कोई नया अमाल है जो हमें नहीं पता इस बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाओं ने पूछा कि आपने कभी भी मिंबर पर चढ़ते हुए इस तरीके से 3 बार आमीन नहीं कहा, क्या कोई ये ख़ास अमल है या कोई ख़ास बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे 3 बातें कही। सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस शख्स को रमज़ान का मुबारक महीना मिला हो और उसने अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाह ना बख्शवाए हों तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर हो जाएगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप कहिए आमीन। तो मैंने कहा कि आमीन। दूसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर पैर रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस शख्स को अपनी जवानी में बूढ़े माँ या बाप दोनों में से एक मिल जाए और उनकी खिदमत करके अगर वो जन्नत हासिल ना कर सके तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उससे दूर हो जाए। कहिए आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तीसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मिंबर पर रखा तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब भी किसी भी महफिल में आपका नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो शख्स आप पर दरूद ना भेजे ऐसा शख्स जहन्नम में जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उससे दूर हो जाए। कहिए आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो दोस्तों इससे इन तीनों ही बातों पर गौर करें तो पहला ये कि रमज़ान का मुबारक महीने की कितनी बड़ी अहमियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बर्बादी की दुआ कर रहे हैं, उसे बद्दुआ दे रहे हैं कि जिसे रमज़ान का मुबारक महीना मिले और वो इबादत ना करे। दूसरी मरतबा जिसे अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सके। तीसरी मरतबा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो आप पर दरूद ना भेजे। तो यानी इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जब आए तो उस पर दरूद भेजना लाजमी है। अच्छा दोस्तों, ये हदीस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। इसमें बड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि जो बद्दुआ दे रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से जो बद्दुआ दे रहे हैं वो शख्स कौन है? वो जिब्रील अमीन हैं, यानी कि जितने फरिश्ते हैं सारे फरिश्तों के सरदार हैं। और उससे भी गौर करने वाली बात यह है कि उनकी बद्दुआ पर, उनकी बात पर मोहर लगाने वाले, उनकी बात पर आमीन करने वाले कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे नबियों के सरदार हैं, जो कि हम सबके आखिरी रसूल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे हबीब रसूल हैं। तो दोस्तों इस बात पे ज़रा गौर फरमाइए कि बद्दुआ कौन दे रहा है और बद्दुआ के ऊपर आमीन कौन कह रहा है। तो क्या ऐसा शख्स कभी कामयाब हो पाएगा जो ये 3 काम ना करता हो? तो इन कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता था वो रमज़ान के ताल्लुक़ से। देखिए रमज़ान का महीना हमें मिला है तो ये रमज़ान का महीना तो बख्शवाने का महीना है। इसमें कितनी सारी नेमतें हमें मिली हुई हैं और सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो हमारे पास लैलतुल क़द्र का है। दोस्तों लैलतुल क़द्र की रात कुछ ही दिनों में आने वाली है और इंशाअल्लाह उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल शुरू किया था। तो वो इंशाअल्लाह वो वीडियो में मैं अपलोड करूँगा आपके सामने। लेकिन दोस्तों वो रातें भी बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और ये रमज़ान का महीना भी बिल्कुल ज़ाया ना करें। इंशाअल्लाह कोई भी रमज़ान के कोई भी इबादत आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। Look in the mirror, tell me what you see. Don't be blind, tell me